Click the subscribe button and press the bell icon for all notification. हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 से 12 के लिए इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में इसके पहले आप लोग एक्टिव पैसिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आइए, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, यही हम लोग को आज पढ़ना है इस वीडियो में। प्रेजेंट परफेक्ट मैं बार बार बोलता हूँ, जिन बच्चों का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी वीक है वो भी इस माध्यम से अच्छा खासा अपना ट्रांसलेशन भी बना लेंगे, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। साथ ही साथ एक्टिव पैसिव भी सीख जाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस आपको मिलेंगे? लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ठीक है, यही हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, अगर इस टेंस का हमें सिंपल सेंटेंस मिल जाए तो हम क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का रूल होगा, पहले आप सब्जेक्ट को लिखोगे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हैज लगाओगे, प्लूरल नंबर है तो हैव लगाओगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस, राइट। लेकिन जैसे इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले चला आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब तो हैज और हैव लगता ही है, सेम हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बट बीन एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है। आई मीन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, प्लूरल नंबर के साथ हैव बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और अकॉर्डिंग टू रूल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें बन जाता है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। आइए एक सेंटेंस के द्वारा एग्जाम्पल के रूप में लेकर हम लोग इस रूल को समझते हैं। एग्जाम्पल है, सोहन पुस्तक फेंक चुका है, या पढ़ चुका है लिख सकते हैं। सोहन पुस्तक पढ़ चुका है, ठीक है। चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कोई नॉट या क्या क्यों कैसे आया नहीं है, केवल सूचना बताई जा रही है, तो सिंपल सेंटेंस। पहले इसका हम लोग एक्टिव वॉइस बनाएं, तो एक्टिव वॉइस में क्या लिखेंगे? सोहन, सब्जेक्ट सोहन, सोहन सिंगुलर नंबर है तो हैज, आफ्टर दैट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ने का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म तीनों सेम होता है, रीड रेड रीड, तो रीड लिख देंगे। फिर पुस्तक आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, द बुक, ठीक है। इसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस मिलते हैं, समझ जाइए। हैज हैव आया है, आई मीन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे आप? पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है? द बुक, तो लिख देंगे द बुक। द बुक भी सिंगुलर नंबर, ऐसा नहीं है पुस्तकों बहुत सारा है, सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन, द बुक हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस सेंटेंस में एक फायदा है इस टेंस के सेंटेंस में कि आपको थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में ही मिल जाएगा। पैसिव वॉइस में हम ऑलवेज थर्ड फॉर्म लिखते ही हैं, एक्टिव वॉइस चाहे फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी फॉर्म हो, हम हमेशा पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इसमें आपको थर्ड फॉर्म मिलेगा, रीड, बाई और सब्जेक्ट जो भी है आपका सोहन तो सोहन, ठीक है। इस तरह से सिंपल सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बहुत आसान, इस तरह आप खुद एग्जाम्पल लेके दो चार कर सकते हैं। वह नदी में कूद चुका है, चिड़िया, सभी चिड़िया उड़ चुकी हैं, हाँ, वह गोरखपुर गए हैं, हम क्रिकेट खेले हैं, आ है, ई है, ए भी इसमें आता है। तो आप अपने मन से एग्जाम्पल लीजिए और उसका खुद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बनाइए। आइए इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, ठीक। अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो आप क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में नहीं आएगा, किसी कार्य के न होने की सूचना आपको मिलती है,
तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा ही, बट यहाँ पे नॉट ऐड जाएगा। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं, राइट। सेम पैसिव वॉइस में भी हैज है और बीन के बीच में आपको यहाँ पे नॉट लिखना होता है कि नॉट लिखेंगे फिर प्लस बीन का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। इसी सेंटेंस को हम एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। सोहन पुस्तक नहीं पढ़ चुका है। सोहन पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, तो क्या लिखेंगे? सोहन हैज नॉट लगा देंगे। सोहन हैज नॉट रीड द बुक, राइट। पैसिव वॉइस में भी सेम चीज, ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, बीन आ गया तो नॉट लगाना है आपको। सोहन हैज नॉट बीन, नॉट फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर रीड बाय सोहन, ठीक है। द बुक हैज नॉट बीन रीड बाय सोहन। इसके भी आप एग्जाम्पल अपने मन से लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम नहीं खेल चुके हैं, तुम बंदूक नहीं चला चुके हो, सभी बच्चे चिड़िया नहीं पकड़ चुके हैं, वे सब गोरखपुर नहीं गए हैं। तो इस टाइप के आप सेंटेंस खुद एग्जाम्पल जितना ढेर सारा लेके प्रैक्टिस करोगे अच्छा रहेगा। तो दो टाइप्स का सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, सिंपल सेंटेंस और निगेटिव। आइए अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। देखिए तीसरे टाइप का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि मैं बता चुका हूँ दो प्रकार का होता है। एक यस नो टाइप होता है ना, यस नो टाइप मतलब जिसमें क्या शब्द पहले आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस का एक्टिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारा होता है हैज और हैव, ये पहले आ जाता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज हैव को लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन चूंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए प्रश्नवाचक साइन जरूर लगाएंगे, वरना गलत हो जाएगा सेंटेंस। पैसिव वॉइस में हैज और हैव तो लिखना ही है हमें, बट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगाकर सब्जेक्ट को लिखते हैं। एक एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, क्या खिलाड़ी घर आ चुके हैं। क्या खिलाड़ी घर आ चुके हैं, ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। चुके हैं, क्या आया है, इसका यस नो टाइप। तो इसका आप एक्टिव वॉइस बनाइए। खिलाड़ी क्या होता है? प्लेयर्स, तो द प्लेयर्स लिखेंगे, द प्लेयर्स। लेकिन द प्लेयर्स प्लूरल नंबर है तो इसके साथ हैव लग जाएगा, तो हैव द प्लेयर्स, क्या खिलाड़ी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, आने का थर्ड फॉर्म, कम केम कम, कहाँ? द हाउस, कम द हाउस, घर आ चुके हैं, तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पैसिव वर्ब बनाएंगे। पैसिव वॉइस में ये प्लेयर्स के साथ अब लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में। आई मीन द हाउस यहाँ आ जाएगा आपका, द हाउस। जब हाउस आ जाएगा तो भी सिंगुलर नंबर है, घरों को आ चुके हैं ऐसा सेंटेंस बोला नहीं गया, बहुत सारे घर हैं, तो सिंगुलर नंबर के साथ हैज आप लगा दोगे, ठीक। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन एक चीज याद रहे, मिस्टेक है ना यहाँ पे, हैज हैव तो रखता है, लेकिन पैसिव में हैज हैव के साथ हम बीन का भी यूज करते हैं। तो उसके बाद यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस बीन, ये ऑब्जेक्ट प्लस बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, आफ्टर दैट बाई, फिर लास्ट में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हैज है हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर बीन का यूज करेंगे और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऊपर है ही, कम केम कम, आफ्टर दैट बाई, फिर जो आपका सब्जेक्ट है खिलाड़ी, द प्लेयर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ये आपका इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप हो गया। लेकिन दूसरा प्रकार का होता है यस नो टाइप के अलावा दूसरा टाइप क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड टाइप। ये तो ए था आपका, ये बी वाला टाइप जो है क्वेश्चन वर्ड टाइप होता है। क्वेश्चन वर्ड टाइप में क्या होता है, क्या कब क्यों कैसे बीच में आते हैं सेंटेंस। वह क्यों रो चुकी है, हम कैसे टहल चुके हैं, हाँ रवि क्यों घर आ चुका है, तो इस टाइप के सेंटेंस आएंगे। रूल सेम रहेंगे,
बट क्वेश्चन वर्ड पहले आपको ऐड करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर ये सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ये एक्टिव वॉइस आप इस तरह बना लेंगे। पैसिव वॉइस में भी सेम काम, पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, फिर सेम वही पहले वाले नियम जो यस नो टाइप वाले थे, ठीक है। इसी एग्जांपल को ले लीजिए, खिलाड़ी क्यों घर आ चुके हैं, खिलाड़ी क्यों घर आ चुके हैं। तो आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लगाओगे, रूल तो सेम रहेगा। तो क्यों का ही आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों का इंग्लिश आप पहले बना लोगे वाई। एक्टिव वॉइस बनाओगे तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है वाई। पहले वाई हैव द प्लेयर्स, पहला वर्ड केवल कैपिटल लेटर फिर स्मॉल, वाई हैव द प्लेयर्स कम टू हाउस। ऐसे पैसिव वॉइस में भी सेम, यहाँ भी वाई आपका क्वेश्चन वर्ड जो है वो सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा, वाई हैज द प्लेयर्स, वाई हैज द हाउस बीन कम बाय द प्लेयर्स, ठीक है। इस तरह से आप खुद एग्जांपल लेके 4-5 बना सकते हैं। सभी चिड़िया उड़ चुकी हैं, फिर दूसरे टाइप से सभी चिड़िया कहाँ उड़ चुकी हैं, हम खेल चुके हैं, हम कैसे खेल चुके हैं। ऐसे खुद बनाइए ढेर सारे सेंटेंस, उसी रूल को फॉलो करिए। आइए इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं वो क्या है। देखिए इसका जो 4 टाइप सेंटेंस है, 4 टाइप आई मीन डी टाइप्स, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार का होता है, ए जो भी मैंने जस्ट बताया यस नो टाइप, और बी क्वेश्चन वर्ड टाइप। दोनों में आपको क्या करना है, बस जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, नॉट बढ़ा देंगे, नॉट वर्ब के पहले नॉट लिख देंगे, नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव वॉइस में भी आप वही काम करेंगे, इसमें बीन के पहले नॉट लगाते हैं, इसमें आपका ऑब्जेक्ट फिर नॉट उसके बाद बीन का यूज करते हैं, बीन फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क जरूरत है, बस यही है। यस नो टाइप वाले में भी आप लिख लोगे और इसमें भी यही चीज, ठीक है। सेंटेंस सही देख लो, खिलाड़ी क्यों घर नहीं आ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं कि पहले बढ़ा लीजिए आप नहीं वर्ड, नहीं आ चुके हैं, वेरी इजी। क्वेश्चन वर्ड क्यों, हेल्पिंग वर्ब हैव द प्लेयर्स, उसके बाद नॉट लगाना है तो नॉट बढ़ा देंगे, फिर कम द हाउस, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, फिर ऑब्जेक्ट है द हाउस, कम द हाउस क्वेश्चन वर्ड। ऐसे का भी सेम रूल फॉलो करेंगे हम लोग। क्वेश्चन वर्ड वाई हैव द हाउसेस बीन के पहले आपको नॉट ऐड करना है, नॉट फिर बीन, हाउसेस नॉट बीन, ठीक है। हाउसेस नॉट बीन कम बाय द प्लेयर्स, यही है निगेटिव। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद, पैसिव वॉइस में बीन के पहले, और वही काम आपको यस नो टाइप में भी करना है इसमें, तो उसका भी रूल लिख लेंगे सेम एग्जांपल और ऐसे। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव पढ़ा। शेष नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बट आप जो भी पढ़ रहे हैं कम से कम एग्जाम्पल हर एक टाइप के सेंटेंस पे 5 एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो फिर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।